Okay, students, we are going to study the use of since and for today. Okay, because in your book on page number 76, one question is given, one of Phillips, where you have to write use since or for. Fill in the blanks since or for. Okay, so but before continuing that, we have to learn what is the use of since and what is the use of फॉर एंड दोनों का मीनिंग क्या होता है से. सिंस का मतलब भी होता है से और फॉर का मतलब भी होता है से. तब दोनों का मीनिंग सेम है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सेंटेंस में फॉर आएगा, कौन से सेंटेंस में सिंस आएगा. राइट, सो लेट अस नो अबाउट दैट. सी हियर, टू सेंटेंसेस आर गिवन. आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours. मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ. आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1 o'clock. और मैं 1 बजे से काम कर रहा हूँ. सॉरी, यहाँ पे था 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से. मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2 hours से काम कर रहा हूँ. और यहाँ पे है 1 बजे से काम कर रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे आपको देखिए, इस सेंटेंस में हमने फॉर यूज़ किया है और इस सेंटेंस में हमने सिंस यूज़ किया है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लेट्स सी वाई वी हैव डन this, why we have used for in this sentence and why we have used since in this sentence. So for that, see here, suppose मान लीजिए आपकी घड़ी में अभी 3 o'clock हुआ है. ठीक है, since just think that the time is 3 o'clock now. So 2 घंटे पहले, ठीक है, तो 2 घंटे पहले आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ था? 1 o'clock. 2 घंटे पहले आपकी घड़ी में कितना टाइम होगा? 1 o'clock. राइट, 1 बजेगा ना आपकी घड़ी में 2 घंटे पहले. ठीक है, अब 1 से 3 बजे तक, ठीक है, 1 से 3 बजे तक आपका टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम कितना हो गया? 1 से 2 1 hour हो गया. 1 to 2 1 hour, 2 to 3 1 hour, 1 + 1 टोटल कितने आवर्स हो गए? 2 hours हो गए. राइट, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1 से 3 बजे तक, 1 to 3 o'clock तक आपका 2 hours. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से टोटल 1 o'clock क्या था आपका? स्टार्टिंग टाइम था. राइट, एंड 1 से 3 hours तक, 1 o'clock से 3 o'clock तक टोटल कितना आपका आवर्स हो गए? 2 hours. तो ये कितना हो गया? ड्यूरेशन हो गया कि आपने काम कितने घंटे किया है. ड्यूरेशन ऑफ द वर्क. ठीक है, काम को करने का टोटल समय, टोटल टाइम टेकन फॉर द वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे 1 o'clock ये तो आपका हो गया स्टार्टिंग टाइम और ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. ड्यूरेशन मीन्स टोटल टाइम टेकन फॉर डूइंग द वर्क. ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चलता है हमें कि स्टार्टिंग टाइम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस, यानी कि काम को करने के शुरू होने का समय जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं सिंस. और ठीक है, और काम को जब टोटल टाइम जितना लगता है हमारा काम में उसको हम लिखते हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं फॉर. ठीक है, समझ आया? दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो हम यूज़ करते हैं सिंस और ड्यूरेशन के लिए यानी टोटल टाइम टेकन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर. ठीक है, अब ये जो टाइम होता है ना स्टार्टिंग टाइम, ये ज़रूरी नहीं है आपका 1 o'clock 2 o'clock क्लॉक टाइम ही हो. ये आपका मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट वीक, देन 2020 2019 ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, और ये आपका ऐसे ही मिलता है फॉर 2 weeks, फॉर 3 weeks, देन फॉर 3 months, फॉर 4 months, फॉर 2 years, फॉर 5 years, इस टाइप से. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करते हैं हम. लेट्स टेक. सो इससे हमें क्या पता चला? सिंस इज़ यूज टू शो स्टार्टिंग टाइम ऑफ वर्क. काम को करने के शुरू होने वाला जो समय होता है ना, जब जिससे हमने शुरू किया था, जिस टाइम हमने काम शुरू किया था, अपना स्टार्ट किया था, उसे उस वहाँ हम यूज़ करते हैं सिंस. उस सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस. ठीक है, और फॉर किस लिए यूज़ होता है? ड्यूरेशन ऑफ वर्क. ड्यूरेशन मतलब टोटल टाइम टेकन फॉर डूइंग द वर्क. काम को करने के लिए जितना टाइम दिया है. सपोज़ मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, और आपने होमवर्क नहीं किया है, या सपोज़ मैंने आपको होमवर्क दिया था अर्ली मॉर्निंग, ठीक है,
एंड आपने नहीं किया तो आई विल से यू हैव नॉट डन योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, तुमने अब सुबह से अपना काम नहीं किया है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट होमवर्क का कब था, सुबह का, ठीक है। तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। एंड इफ़ आई विल से यू हैव नॉट डन योर होमवर्क फॉर लास्ट 20 आवर्स, आपने पिछले 20 घंटे से अपना काम नहीं किया है, ठीक है। तो समझ आया दोनों में, वो स्टार्टिंग पॉइंट था मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग से लेके अब तक आपने काम नहीं किया है, टोटल 20 आवर्स हो गए अब तक, तो आपने वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आई हैव नॉट टेकन लंच फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने लंबे समय से अपना लंच नहीं किया है। अब देखिए अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट फिक्स टाइम नहीं गिवन है ना, तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता हो सकता, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून वगैरह कुछ नहीं दिया। अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से नहीं किया, लेकिन कौन सा लंबा समय नहीं पता हमें, राइट। हमें नहीं पता कि हम वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, इवनिंग की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर। इसका मतलब उसने लंबे टाइम से खाना नहीं खाया है, कोई काफ़ी घंटों से खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो इसका मतलब हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर। एंड सेम सेंटेंस में आई हैव नॉट टेकन लंच सिंस मॉर्निंग, और मैंने मॉर्निंग से खाना नहीं खाया है, तो वहाँ पे आपको फिक्स टाइम दे दिया ना, फिक्स्ड टाइम दे दिया, यानी स्टार्टिंग टाइम दे दिया, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम दे दिया तो सिंस, और एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं दिया है लेकिन ड्यूरेशन पता चल रहा है, थोड़ा आइडिया लग रहा है ड्यूरेशन का, तो आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, मैं यहाँ कितने साल से रह रहा हूँ, 2 सालों से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। अब सिंस 2 ईयर्स अगो, अब देखो दोनों में 2 है, 2 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर आएगा कि सिंस। यहाँ पे देखिए अगो, अगो का मतलब होता है 2 साल पहले से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया कि कब से रह रहा है, वो 2 साल पहले से रह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। और अगर सिर्फ बताया जाए 2 साल से रह रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें नहीं पता कि प्रीवियस कब से रह रहा है, कौन सा टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या था, ठीक है। अब 2 साल हम आइडिया लगा के भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फॉर, और यहाँ पे क्या यूज़ किया है हमने, सिंस, ठीक है। याद रखिएगा, जब आपका अगो वर्ड आ जाए सेंटेंस में, एग्जैक्ट फिक्स टाइम दिया हुआ आपको, 2 ईयर्स 2 मंथ्स काउंटिंग भी टाइम दिया हुआ है, लेकिन साथ में अगो दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपको सिंस यूज़ करना है वहाँ पे, फॉर नहीं। और अगर आपको अगो गिवन नहीं है, डायरेक्ट 2 ईयर्स 2 मंथ्स 2 वीक्स ऐसे दिया है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क सिंस मंडे, मैंने मंडे से अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। एंड आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क फॉर लास्ट 2 डेज़, मैंने पिछले 2 दिन से अपना काम नहीं किया है, ठीक है। 2 दिन से काम नहीं किया, 2 दिन का ड्यूरेशन बता दिया उसने, और वो 2 दिन कौन से स्टार्ट होते हैं, मंडे से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आज वेडनेसडे है, ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट किया जाता है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट वीक, मैंने उसको पिछले हफ्ते से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हर फॉर लास्ट 2 वीक्स, यहाँ पे देखिएगा इस सेंटेंस में लिटिल मिस्टेक है आपकी, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आएगा आई हैव नॉट सीन हर सिंस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, सिंस की जगह यहाँ पे आएगा फॉर, ओके। वाई, क्यों आएगा फॉर, दोनों सेंटेंसेस में देखिए मैंने उसको पिछले हफ्ते से नहीं देखा है, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं ना लास्ट वीक से नहीं देखा है, तो अगर आज मंडे है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ मैंने आपको लास्ट वीक से नहीं देखा है, तो वो लास्ट वीक का सैटरडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है, यानी हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता, एग्जैक्ट तो नहीं पता ना कितना समय लग रहा है, वो 5 डेज़ का भी हो गया, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, इसीलिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिंस यूज़ किया है, ठीक है, लास्ट वीक के लिए। लेकिन अब इसने बोला आई हैव नॉट सीन हर फॉर लास्ट 2 वीक्स एग्जैक्ट, तो यहाँ पे अगर 2 वीक्स, 1 वीक से अगर ज़्यादा की बात हो जाए ना, 2 3 4 5, अगर सिर्फ 1 वीक की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे सिंस, लेकिन अगर 1 वीक से ज़्यादा की बात हो रही है ना, 2 3 4 5, तो हम एग्जैक्ट डेज़ ही मानते हैं उसको, 14 डेज़,
तो 2 वीक्स में 14 डेज हो गए, तो मैंने फॉर लास्ट 14 डेज से उसको नहीं देखा है। इसका मतलब एग्जैक्ट आपको ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन दिस।